हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज मैं आप लोग को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ये हमारे जैसे क्रिएटर्स को बहुत सारी हेल्प करता है। तो गाइस, आज का टॉपिक है, सबसे पहले मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा एफडी क्या होता है। एफडी और जो फिक्स डिपॉजिट जो लोग बोलते हैं, और एफडी क्या होता है, कैसे आप कर सकते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, मैक्सिमम कितनी कर सकते हो, सेफ़ है कि नहीं है, कहाँ पे कर सकते हो, कौन से बैंक में करनी चाहिए, किस पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और क्या वो पैसा लॉक इन रह जाता है, सेफ्टी रहती है कि नहीं, सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि एफडी क्या होता है। बेसिकली एफडी हम लोग समझ सकते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट बेसिकली हम लोग अपने बैंक अकाउंट में करते हैं। बैंक अकाउंट में जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कोटक हो गया, सारे ही बैंक जो होते हैं वो आपका एफडी प्रोवाइड करते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सब कुछ परसेंटेज ज़्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं। और जो ये इंटरेस्ट होता है ये आप लोग का 6% से लेके 9%, 10% तक के वैरी करता है। ठीक है, बहुत ही कम जगह होता है जो इतना ज़्यादा मिले, वरना 6.5 से लेके 9.5 के बीच में वैरी करता है। ठीक है, ये बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है। अगर आपको किसी बैंक के अंदर एफडी करानी है तो पहले उसके अंदर आप लोग को अपना सेविंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पे आप लोग उससे सेविंग कर सकते हो। बट यहाँ पे अब ये चीज़ नहीं इतनी ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी एप्लीकेशन आप लोग को मिल जाती हैं ऐसे, जिसके अंदर आप लोग को बस एक मिनी केवाईसी करनी पड़ती है और आप लोग को बिना सेविंग अकाउंट खोले ही यहाँ पे आप लोग एफडी करा सकते हो। उससे कई सारे फ़ायदे होते हैं, वो सब भी मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले एफडी के बारे में जान लें। एफडी का मतलब ये हुआ कि आपने कुछ पैसा अपना एक इकट्ठा करके पैसा वो आपने एक बार में इन्वेस्टमेंट कर दिया बैंक के अंदर। बैंक के अंदर आपने उसको पैसा दे दिया, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए लॉक हो गया। ठीक है, अब वो बैंक वाला क्या करेगा, उस पैसे को यहाँ पर आपको उसके बदले उस टाइम पीरियड के बाद जब आपका पैसा पूरा हो जाएगा, जैसे मान लो आप लोग के पास 5,000 रुपये, आपने मिनिमम 5,000 रुपये यहाँ पे अपने दिए और उसके पास कुछ इंटरेस्ट मिला। ठीक है, और वो इंटरेस्ट क्या होगा, वो 1 साल का, जैसे मान लो आपने 1 साल की एफडी की, तो 1 साल जब पूरे होंगे तो आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट वो वापस मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट होगा वो भी आप लोग को अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जैसा भी आपने उसके अंदर जो सिस्टम लगा के रखा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग तरीके का जो है आप लोग को सिस्टम देखने को मिलता है। सबसे पहले कैसे आप लोग बता दूं, इसके अंदर आप लोग को जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आप लोग को इसका जो इंटरेस्ट होता है वो आप लोग को पहले से डिफाइन हो जाता है कि इतना % आप लोग को मिलेगा। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट की तरह नहीं कि या तो बहुत ज़्यादा या तो फिर बहुत कम। इसके अंदर आप लोग को लॉस का चांसेस बिल्कुल नहीं है। आप लोग का पैसा कम नहीं होगा, बढ़ के ही मिलेगा, कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है एफडी की। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि आप लोगों को एफडी कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आप कहाँ कर सकते हो। बेसिकली आप लोगों को कई सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले तो सही तरीका कि आप लोग अपने बैंक में जाओ और सबसे पहले वहाँ पे एक सेविंग अकाउंट खोलो और उस सेविंग अकाउंट में कह दो कि भैया मेरे को इतनी एफडी करनी है, तो वो उस एफडी बैंक जो सेविंग अकाउंट है उससे कनेक्टेड एक जो एफडी का अकाउंट बनाएगा और उसके अंदर आप लोग का पैसा वगैरह फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है बैंक में। अगर आपको ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन भी तरीके होते हैं, जैसे मान लो पीएनबी है तो पीएनबी के वन ऐप है, उसके अंदर आप लोग एफडी कर सकते हो। कोटक में है तो कोटक के अंदर भी आप लोग उसके कोटक के एप्लीकेशन के अंदर भी एफडी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग को सेविंग अकाउंट नहीं खोलना है, फिर अभी तक आपका सेविंग अकाउंट नहीं है, तो आप लोग स्टेबल मनी या फिर ABCD एप्लीकेशन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं वो आप लोग को आगे बता दूँगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एफडी बेसिकली जो बैंक होता है वो कैसे इससे पैसे कमाता है। तो गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि मान लो आपने कुछ 1 लाख रुपए यहाँ पे आपने एफडी करवाई, और आपके जैसे कई सारे लोगों ने 1-1 लाख की जो एफडी करवाई है। ठीक है, जैसे मान लो 1-1 लाख की जो है 10 लोग ने कराई, तो कितने हो गए, 10 लाख रुपये बैंक के पास जमा हो गए। अब वो 10 लाख रुपये किसी को लोन पे दे देगा। ठीक है, उससे कुछ इंटरेस्ट आएगा, उसका कुछ % वो आपको दे देगा। तो ये बेसिकली इसका पूरा इसका सिस्टम होता है, जिससे ये लोग बैंक वाले भी अर्न करते हैं, साथ ही साथ आपको भी एक एफडी वगैरह मिल जाती है, इस पर इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो एफडी बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बड़े बूढ़े भी लोग कहते थे कि आप लोग को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एफडी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है वो आप लोग की सेफ रहती है, और कहीं भी ऐसा लॉस वाला सिस्टम नहीं होता है कि स्टॉक की तरह कि आपका लॉस हो जाएगा या फिर माइनस में चले जाएगा, तब क्या करेंगे। जैसे कि इस समय पर क्रिप्टो मार्केट और जो है स्टॉक मार्केट का आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा डाउन है, तो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये बेसिकली एफडी के बारे में था कि एफडी के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है। साथ ही साथ एफडी के अंदर 3 ऑप्शंस भी आप लोग को मिलते हैं कि विड्रॉल का, या तो पहला ऑप्शन होता है कि आप लोग क्या करोगे, प्रिंसिपल इंटरेस्ट को जो है और प्रिंसिपल जो कि आपने पैसा डाला है और जो इंटरेस्ट है वो पूरा ही वापस निकाल लोगे जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सिर्फ जमा रहेगा, और आपका जो वो है इंटरेस्ट वाला
वो वापस निकल आएगा, या फिर दोनों ही चीज़ें इन्वेस्टेड रहेंगी जब तक कि आप उसको ब्रेक ना करो, तब तक कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ आप लोग को जानना चाहिए जो कि आप लोग मिनिमम कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकते हो। मिनिमम टाइम पीरियड आप लोग का 7 दिन से लेकर के 7 8 साल 10 साल या ऐसे टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद पहले ही से सब जो है, अगर आप बैंक जाओगे तो बता देगा, एप्लीकेशन में होगा तो एप्लीकेशन में पूरी चीज़ें आप लोग को बता देगा। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, देखो सबका अलग अलग होता है। अगर कुछ एप्लीकेशन जो है वो तो आप लोग को मिनिमम 500 रुपीज़ से भी कर देती है, 1000 से और 5000 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप लोग को वो कितना इंटरेस्ट दे रहा है और कितना ज़्यादा उसकी मिनिमम क्राइटेरिया कितना है। जैसे कि मान लो मैं आपको कोटक का बताऊँ तो कोटक के अंदर मिनिमम से मिनिमम आप लोग 5000 रुपये की FD करा सकते हो और मैक्सिमम आप लोगों को कोई लिमिट नहीं है, आप कितने करा सकते हो। प्लीज़ एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी आप FD के ऊपर जो कोई भी FD करते हो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। बट यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट आप लोग कमाते हो, अगर वो 40,000 के पार जाता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपका FD से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा स्टेबल मनी के अंदर किस तरीके से आप लोग को FD क्रिएट करनी है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।